हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन्स को सप्लाई करने में। जो हमारी एक्टिव सेल्स होती हैं उनको जो है सप्लाई करने का काम जो है ब्लड का होता है। हमारी बॉडी में पूरा जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है उसे सप्लाई करने का काम किसका होता है, ब्लड का। और ब्लड की 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे रक्त का संगठन। तो रक्त का संगठन में क्या होता है, जो मानव वयस्क होते हैं उसमें कुल 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। और जो इसका पीएच होता है वो 7.4 होता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ब्लड है उसका नेचर कैसा है, वो बेसिक इन नेचर है। और ब्लड जो है वो क्या होता है, इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद चलिए हम देखते हैं ब्लड में कौन कौन से जो है पदार्थ पाए जाते हैं। तो ब्लड में जो है प्लाज्मा हमारा 55% होता है और रक्त कोशिकाएं 45% होती हैं। तो रक्त कोशिकाएं 45% होती हैं और प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में होता है पानी होता है, मतलब 90% पानी जो है प्लाज्मा में होता है और जो 10% बचता है वो अदर मटेरियल्स होते हैं। और रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, रक्त कोशिकाओं में 3 चीज़ें आ जाती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रक्त कोशिकाओं में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमारे मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है कि डब्ल्यूबीसी होता है कि प्लेटलेट्स होता है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो आरबीसी का होता है, रेड ब्लड सेल का। उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है, उसके बाद फिर वाइट ब्लड सेल्स का होता है। चलिए देखते हैं, हमारी ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इसका क्या काम होता है, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लग जाती है तो उसका रक्त का जो थक्का बनाने में जो कोगुलेशन होता है ब्लड का, वो करने में हेल्प करता है। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है रक्त का थक्का जमाने में, तो वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और जो प्लाज्मा होता है उसका एक काम ये भी होता है, ताप को नियंत्रित रखता है और घाव को भरने का काम भी प्लाज्मा का ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं आरबीसी, दैट इज़ रेड ब्लड सेल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि रक्त में जो आरबीसी है वो 90% होती है। और जो इनकी लाइफ है वो लाइफ है इनकी 120 डेज़ की इनकी लाइफ होती है। इनका फॉर्मेशन जो है बोन मैरो में होता है और इनकी मृत्यु प्लीहा, दैट इज़ स्प्लीन। और प्लीहा को ही हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। मतलब ये आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन को ले आना ले जाना, इसका ही काम होता है आरबीसी का। उसके बाद आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ही हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। अब चलिए देखते हैं आरबीसी की कमी से होने वाले कुछ डिजीज़ हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है अनीमिया। इसको हिंदी में अरक्तता बोलते हैं। अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। और दूसरा है पीलिया। पीलिया मतलब जॉन्डिस। इसमें भी जो है आरबीसी की कमी हो जाती है तो मतलब लोगों को पीलिया डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे ब्लड में सबसे कम पाई जाती हैं और इनकी जो लाइफ है वो है 3 to 4 डेज़। इनके आकार में तो ये सबसे बड़ी होती हैं और इनका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है और मृत्यु ब्लड में ही हो जाता है। इनका वर्क क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है या प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने में जो मदद करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है। और रोगाणुओं से रक्षा करता है। घाव
घाव को भरने का काम भी WBC का ही होता है। WBC 2 टाइप्स के होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स होता है, एक मोनोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स वे श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। और मोनोसाइट्स ये लार्जेस्ट सेल है बॉडी की, हमारा लार्जेस्ट सेल जो है वो है मोनोसाइट्स। इसका काम होता है घाव को भरने का काम करती है। जो मोनोसाइट्स है वो क्या करती है, घाव को भरने का काम करती है। तो WBC की कमी से होने वाले रोग हैं एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण होता है, और WBC की कमी से ब्लड कैंसर भी होता है। नोट में हम पढ़ लेते हैं, विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। विटामिन जो ए होता है वो रक्त में WBC को, वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। हम विटामिन ए अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, और उससे क्या है, WBC की मात्रा भी बढ़ती है हमारी बॉडी में। 2 डिजीज़ होते हैं, एक होता है ल्यूकोपीनिया और एक होता है ल्यूकीमिया। तो ल्यूकोपीनिया में क्या होता है कि जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, उसकी कमी हो जाती है तो हमें कौन सा डिजीज़ हो जाता है, ल्यूकोपीनिया। और अगर WBC की बढ़ जाता है ब्लड में हमारे, अगर WBC बढ़ जाता है तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। उसके बाद हम देखते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है इसकी संख्या होती है 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। और जो इसका वर्क है ये है, शरीर में अगर कट लग जाता है तो रक्त के बहाव को जो है ये रोकता है, वो प्लेटलेट्स का ही काम होता है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों, प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम कमी हो जाती है तो चिकनगुनिया और प्लेटलेट्स बीमारियाँ होती हैं। डेंगू जो है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगर एडीज एजिप्टी मच्छर ने काटा है तो उससे कौन सा डिजीज़ होगा, डेंगू होता है। उसके बाद मानव शरीर में, नोट में देख लेते हैं, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में है, एक आर्टरीज होती है और वेन्स होती है, धमनी और शिराएं। धमनी का काम मतलब आर्टरीज का काम होता है शुद्ध रक्त ले जाती है लंग से हार्ट की तरफ, शुद्ध रक्त ले जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज होता है। बट इसका जो एक एक्सेप्शन है वो ये है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है, इम्प्योर ब्लड ले जाती है, कहाँ से, ऑर्गन से लंग्स की तरफ। वीन्स क्या होती है, वीन्स का काम होता है वो जो इम्प्योर ब्लड है उसको ले जाना, जो है वीन्स का काम होता है ऑर्गन से लंग्स की तरफ। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी जो वीन्स होती हैं वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग से हार्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन ब्लड के बारे में, उसके जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। अब इसी से रिलेटेड चलिए हम एक टेस्ट लगाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का परसेंटेज 90% होता है। नेक्स्ट, रक्त होता है, रक्त क्या होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, दैट इज बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का तात्पर्य, हीमोग्लोबिन का तात्पर्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का तात्पर्य यही है कि ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना इसका जो है काम होता है। नेक्स्ट, मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है। तो हमारी बॉडी में कितना रक्त होता है, 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो हमने देखा था मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, प्लीहा, दैट इज स्प्लीन को बोला जाता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद है, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब वाइट ब्लड सेल का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है। तो वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट है, WBC की मात्रा सामान्य से
अधिक हो जाना क्या कहलाता है? जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में हेपेरिन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो हमने पढ़ा था उनका जीवन काल 120 दिन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे देख के जाएंगे और एग्ज़ाम में ब्लड से क्वेश्चन अक्सर ही पूछ ही लेता है, तो आप आई होप आप ये कर कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस।